हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज 10 मुहर्रम और यौम आशूरा का दिन है। तो सब लोगों को पता है, तमाम मुसलमानों को इस चीज़ का पता है कि ये दिन हमारे लिए कितना अहम दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे इस्लाम को ज़िंदा किया गया था। इमाम हुसैन और तमाम शोहदाए करबला ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के हमारे इस दीन को बचाया, इसे ज़िंदा किया। तो और अल्लाह पाक को जो है ना, बस हमारी तमाम इस नियाज़ों को कबूल करे। जो जो हम बांटते हैं ना, अल्लाह पाक उन सबको कबूल करे और उनके सदक़े हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत दे, हमारे घर में खुशियाँ और खैर बरकत लेके आए। हम सब की सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी करे उनके सदक़े, आमीन। एंड गाइस, अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे कि हमें जो है ना, इस्लाम पे सही तरीके से चलने की तौफ़ीक दे, समझने की तौफ़ीक दे, हमें पाँचों टाइम की नमाज़ का पाबंद बनाए, कुरान पाक की तिलावत का पाबंद बनाए अल्लाह पाक। तो बस यही दुआ होती है सबकी। आजकल लोग इस्लाम को वहाँ तक फ़ॉलो करते हैं जहाँ तक उनका फ़ायदा होता है, ऐसा मुझे लगता है, बट शायद होता ही है, क्योंकि आजकल लोग बस यही देखते हैं जहाँ तक उनका फ़ायदा है वहाँ तक तो वो इस्लाम की हद तक बात करते हैं, और जहाँ उनका फ़ायदा ख़त्म होता है अपनी तरफ से बातें बनाते हैं और फिर उन बातों को कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के कहते हैं ये हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है। तो ये बहुत गलत है। आप जो चीज़ सिखाई गई है, बताई गई है, उसी को फ़ॉलो करें। अल्लाह पाक बस इसी की हम सबको तौफ़ीक जो है ना दे, आमीन। एंड गाइस, यहाँ पे बस सर्दी के जो चावल वगैरह थे हम सब ने बॉईल कर ही लिए थे। मैं और मम्मा जो है ना, यहाँ पे ज़र्दा बना रहे थे। वैसे जो है ना, मम्मा खुद ही बना लेती, बट आज भी व्लॉग के चक्कर में आ गई थी। मैंने कहा आज व्लॉग भी बनाना है, तो मैं जो है ना, ज़र्दे की फुल और वीडियो बनाऊँगी। और मुझे व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट करना था, क्योंकि मैं सुबह से स्टार्ट नहीं करती। मेन चीज़ जब नहीं दिखाती ना, तो फिर व्लॉग सही से बनता नहीं, क्योंकि शरबत वाले जो है ना, उस व्लॉग में मेरा यही हुआ। मैं शरबत बनने के बाद उठी, उसके बाद मेरा व्लॉग वो बना ही नहीं जिसे बनना था। तो आज मैंने कहा ज़र्दा जब बनेगा मैं शुरू से उठ जाऊँगी, जब मम्मा रखेंगी ना पानी जो बॉयल होने को, मैं तभी उठ जाऊँगी। और आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है वॉइस ओवर करते हुए, तो खैर अल्लाह पाक इसको ठीक ही कर दे गले को, क्योंकि गले की बीमारी ना बहुत मुश्किल से ना इंसान बर्दाश्त करता है। तो यहाँ पे हम लोगों के बस ज़्यादा दम हो चुका था, इसको थोड़ी देर की, बल्कि रेडी हो चुका था, सॉरी। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे, फिर ये दम हो जाएगा तो हम इसके साथ पैकेट्स बना लेंगे। और आज सब लोग हमारे घर भी आएंगे, दावत है छोटी मोटी सी, तो उसकी भी तैयारी करेंगे। आप सब आज आपको साथ साथ सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने जो है ना, ज़रा दम होने के बाद ये जो है ना, पैकेट्स बना लिए थे। कुछ घर वालों के लिए अलग अलग बना लिए थे प्लेट्स, और बाकी सबके जो पैकेट्स बना लिए थे, जो हमें अलग अलग सब जगहों पे बांटने थे। कुछ बन चुके थे, कुछ मैं पैकेट्स बना रही थी। तो बस ये सब काम करने के बाद हम लोग बांटने चले गए। बांटने के बाद आए तो फिर यहाँ मैंने अपने ड्रेसेस निकाले। एंड ड्रेसेस चॉइस करना ना बहुत मुश्किल काम है, समझ ही नहीं आता इंसान कौन से कपड़े पहने। कपड़े आपके पास बहुत होते हैं, बट समझ नहीं आ रहा होता ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो खैर मैंने ये 2 ड्रेसेस निकाली थी, क्योंकि एक में जो है 7 मुहर्रम को पहन चुकी थी, तो वो रिपीट करने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ड्रेस पहन लिया, और यहाँ पे हम रेडी हो गए थे। अब बस नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जो दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि आज कोई ख़ास दुआएं भी होती हैं आज के दिन के लिए, तो वो सब लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सब सारी बातों से जो वीडियो की दुआएं आशूरा पढ़ ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी और फिर जो है ना, मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जो है ना, बस काम को आज ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ आलू हमारा इतना गंदा निकला था, वीडियो बनाते बनाते इतना गंदा आलू अचानक से बीच में आ गया। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं सब्ज़ी काट रही थी। वैसे तो मुझे कटिंग बोर्ड पे कटिंग करने की आदत है, बट ऐसा होता है कि ना, कभी कभी इतनी सुस्ती हो रही होती है ना, तो मैं उठ के कटिंग बोर्ड भी लेने नहीं जाती हूँ, मैं ऐसे ही लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही दिल हो रहा होता है, कभी कभी सुस्ती सी हो रही होती है। तो बस ऐसे ही मेरी मम्मा जैसे ना सब्ज़ी कटिंग करती है ना, तो मैं भी आज उन्हीं के तरीके को फॉलो करते हुए सब्ज़ी कटिंग कर दी थी। और इस तरीके से मेरा हाथ बहुत कटता है, मेरा जो अंगूठा है ना, वो बहुत बुरा कट जाता है। तो यहाँ पे हम जो अपने आलू छील लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर रही थी, अपने बालों को भी सुखा रही थी। तो ना बातें भी कर रही थी, बीच में जो है ना, सबकी आवाज़ें आ रही थी, अज़ान भी हो रही थी। तो फिर मैंने जो है ना, कट कर दिया, और सारी अपनी वॉइस को कट करके मैंने सोचा इस पर वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। तो इसी मैंने वीडियो की स्पीड भी ज़्यादा की, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन गई थी। तो मैंने सोचा इसकी स्पीड थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम फारिग हो जाए। तो यहाँ पर हमारे आलू शालू कट चुके हैं, और मैं आपसे पता नहीं क्या ही बातें कर रही थी। उसके बाद मैं टमाटर काटना शुरू हो गई थी, और सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी बस कटिंग की तरफ थी, और बीच बीच में जो है ना,
फुप्पो वगैरह आप ही कहीं थी और फिर मैं यहाँ पे अपने काम में लगी पड़ी थी। मेरा दिल ऐसा होता है कि सबके आने से पहले पहले ना सारे जो काम होते हैं ना वो मैं रेडी करके रख लूँ, फिर सबके आने के बाद ना किचन का काम रहे। जो कटिंग का काम होता है ना सबके आने से पहले पहले ख़त्म हो जाए तो यही बेहतर होता है। यहाँ मैं कटिंग कर रही थी और यहाँ मेरी शानी आके फिर से मेरी गोद में बैठ गई थी। आज पूरा दिन इसने मुझे इतना तंग किया था कि बस। सुबह मैं इनके घर गई थी ज़र्दा देने के लिए और ये मेरे पीछे लग के आ गई थी। और ये मेरी छोटी सी शहज़ादी ना बस पीछे लग जाती है तो फिर ये कहती है बस अब मुझे ही देखते रहो, मुझे ही अपनी गोद में रखो। और यहाँ पे इसको काम करने का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है कि इसने छुरी भी छीन ली। फिर मुझे ब्लॉग स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मेरी बच्ची मेरे लिए पहले है और वीडियो ब्लॉग मेरे लिए बाद में। तो मेरी बच्ची से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर मैंने इसे छुरी वगैरह ली तो मैंने इसको पुदीना दे दिया तोड़ने के लिए। इसने टूटे हुए पुदीने को अच्छा खासे तरीके से तोड़ दिया था और माशाल्लाह से ये मेरी बहुत हेल्प करती है। एंड मैं सफाई करती हूँ तो झाड़ू लगाने बैठ जाती है और कोई बखेड़ा वगैरह समेटो तो बीच में आके जो चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देती है। काम करने का बहुत शौक है मेरी छोटी सी शहज़ादी को। एंड माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा क्योंकि मैं इसको ज़्यादा अपने ब्लॉग में लेके नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है मेरी बच्ची को नज़र वगैरह ना लग जाए। नज़र ज़रूरी नहीं किसी ख़ास की लगे, किसी की भी लग सकती है तो मुझे डर ही लगता है। यहाँ वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग करके इसकी मम्मा आ गई थी, फिर मैंने इसको इसकी मम्मा के हवाले किया। मैंने कहा मैं जो है ना जल्दी जल्दी से बिरयानी को रेडी कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग आ चुके थे, बातें कर रहे थे। तो मैं और शिफा यहाँ किचन में काम कर रहे थे। मैंने आज शिफा को अपनी हेल्प के लिए बिठाया हुआ था क्योंकि आज थोड़े राइस ज़्यादा थे तो फिर मैंने सोचा मैं शिफा को साथ बिठा लेती हूँ क्योंकि इतना जो है ना काम फिर मुझसे सहना संभलता नहीं है। मम्मा भी हेल्प कर रही थी और लेकिन मम्मा को ज़ाहिर है मेहमानों के पास भी बैठना था तो फिर शिफा को मैंने थोड़ा ज़्यादा अपने साथ लगाया हुआ था काम में। यहाँ पे हम लोग बस मसाला रेडी कर लेंगे जल्दी से। और जो बाकी का खाना था ना वो हम लोगों ने रेडी कर लिया था। रोटियां भी मंगवा ली थी, सालन मैं रात को ही रेडी कर चुकी थी और जो कि ना ज़र्दा सुबह बन गया था। तो यहाँ पे बातें करते करते मैंने मसाला रेडी कर लिया था। इसी भी फिर रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ना बीच में फूफा वगैरह आ रही थी ना तो उन सबसे भी मुझे बात करनी पड़ रही थी क्योंकि सब आते हैं तो फिर जो आपको सलाम वगैरह करना ही पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि गेट के ऊपर ही ना सलाम वगैरह करके फारिग हो जाओ क्योंकि बाद में ना सलाम वगैरह करो, बाद में जाके उनसे पूछो तो बहुत अजीब सा लगता है। और फिर नहीं जाओ ना तो वो कहती हैं इसने आके सलाम नहीं किया, इसने आके बात नहीं की। तो वैसे भी जो है ना टॉपिक्स उठ ही जाते हैं जब साथ एक गैदरिंग होती है ना तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं, इग्नोर भी कर देना चाहिए। तो खैर यहाँ पे हम लोगों का डिनर रेडी हो चुका था और मैं बैठी हुई थी खाना देने के लिए। मैंने सोचा मैं सबको खाना निकाल के दूँगी। और ये वासिया जो है ना अंदर सर्विंग के ऊपर थी, खाना सब अंदर लगा रही थी। रोटी वगैरह भी आ चुकी थी, ज़र्दा भी रख दिया था और बिरयानी भी अंदर चली गई थी। और ये रोटी हमने कुछ अंदर रखवा दी थी, कुछ यहीं थी। तो मैंने सोचा मैं आपको ब्लॉग में दिखा देती हूँ क्योंकि काम में मैं इतना बिज़ी हो गई बीच में कि मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। उसके बाद मैं यहाँ काम कर रही थी तो मुझे चाँद नज़र आया और ये वही चाँद होगा जो कि उस 10 मुहर्रम को भी आसमान के ऊपर आया होगा और आज भी आसमान पर के ऊपर यही चाँद है। तो ये भी अल्लाह की एक कुदरत है। तो यहाँ पे बस सब लोग जा चुके थे, फिर हम लोगों ने अपना डिनर लगा लिया। अपना खाना खाते हलीम था, बिरयानी थी और ये कुछ अफ्तारी का सामान था क्योंकि रोज़ा भी होता है लोगों का। तो ये कचौरे वगैरह चटखारे आए थे, समोसे, ये हलीम का सलाद वगैरह था। और मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी कि मैंने सालन लाना ज़रूरी नहीं समझा और बचा हुआ सालन ही आपको वीडियो में दिखा दिया। सब लोग खाना खाना शुरू हो चुके थे तो बीच बीच में बस मैंने ऐसे वीडियो बना ली। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ऐड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा मेरी शहज़ादी की बर्थडे का। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।